हेलो हेलो हेलो। देखो, अब हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं, है ना? भारत के भूआकृतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं। भूआकृतिक प्रदेश तथा भारत के भौतिक प्रदेश। देखो, संपूर्ण भारत को ना, पूरे भारत को हम लोगों ने 6 भागों में बांट दिया है। उनकी भौतिकता के आधार पर, उनके जियो फिजिकल रीजन के आधार पर हमने संपूर्ण भारत को 6 भागों में बांट दिया है। मतलब समझ रहे हो उसका? कि ना, कि हमने स्टेट वाइज नहीं बांटा। स्टेट तो भारत में 28 है, और 28 का 280 भी हो सकते हैं, और 24 भी हो सकते हैं, 13 32 तो जितने मर्जी हो सकते हैं। परंतु जिन एरियाओं की एक्टिविटी सेम है ना, हमने उन एरियाओं को एक जैसा रखा है ना। अब अब हम उनका नाम शुरू से करने वाले हैं। पहले नंबर पे आपका आएगा, पहला है उत्तर एवं उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश। उत्तर एवं उत्तर एवं उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय है ना, इनके इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो पर्वतीय प्रदेश है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का उत्तरी विशाल मैदान। विशाल मैदान। नॉर्थ का जो नॉर्थ में जो ग्रेट प्लेन है ना, जैसे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ एरिया हरियाणा का आता है, जैसे कुछ पंजाब पंजाब का आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये एरिया, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आता है प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत। जो नर्मदा, जो विंध्याचल पर्वत और नर्मदा के बाद चालू हो जाता है ना, वो प्रायद्वीप भारत में आता है। फिर हम पढ़ेंगे तटीय मैदानी प्रदेश। तटीय मैदानी प्रदेश। फिर हम पढ़ेंगे थार मरुस्थल। फिर हम पढ़ेंगे दीप समूह। दीप समूह। मजा आएगा पढ़ने के लिए। देखो, अगर हम इंडिया के स्टेटों के बारे में पढ़ रहे होते, इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ रहे होते, तो हम यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड को उठाते, है ना। अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप को पढ़ने वाले होते तो हम यूपी, बिहार को उठाते। पर इंडिया का हमने फिजिकल मैप उठाया, और फिजिकल मैप में हमने इंडिया को 6 भागों में बांटा है। पहला उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। फिर उत्तरीय विशाल मैदान, देन प्रायद्वीप भारत, देन तटीय मैदानी प्रदेश, थार मरुस्थल और द्वीप समूह। ये सब हमने बांटा है ना। ये हमने इस हिसाब से बांटा है। अब हम इसको ना मैप में बना लेते हैं। मैप में चीजें इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब आप जब एक तो प्रैक्टिस होगी, मुझे पता है ये सब पर, कि एक तो ना डर खत्म हो जाएगा। जो डर पहले मैप से मुझे लगता था, आप बनाओगे, आपका डर डर ना खत्म हो जाएगा। और इसके लिए आप बेशक इसमें टाइम लग रहा है ना, परंतु जो इसका रिजल्ट होगा ना, वो बहुत अच्छा मिलेगा। आप यकीन कीजिए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा हो गया गड़बड़। मुझे इंडिया का मैप बनाना थोड़ा सा।
ये ये इतना नहीं समझने वाली चीज़ है। ये तो ये तो कंटिन्यू ले लो। तो हाँ, 3 मिनट बंद करना। थोड़ा सा वो होना है। 2900 3214 है। 3223 है। 2914 देख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ये पढ़ने का मजा जब है जब सब कुछ समझ में आए, पानी की तरह क्लियर है। और जब आगे किसी को आप समझाओ तो उसको भी मजा आए। हाँ, 3214 है वो। चौड़ाई 2933 है। ठीक है। अब इस मैप में हम एक बार इसको हाईलाइट वो कर लेते हैं स्केच पेन से। देखिए, ठीक है। ये हमने बन गया पर ये हमने भारत का मैप बन गया। इसे रबड़ से मिटा लेते हैं। मजा आएगा पढ़ने में, तसल्ली से पढ़ाएंगे, मजे से पढ़ेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक सब कुछ क्लियर होगा। जहाँ जितनी मेहनत होगी पेपर में उतनी ही कम मेहनत होगी। आर्मी के बारे में एक बात बोलती हूँ कि इस टाइम में जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना कम आपका खून बहेगा। ठीक है। ये आप पहले उठाते हैं, हम उठाते हैं ये वाला कलर। ये वाला कलर ब्राउन कलर। ब्राउन पहाड़ ब्राउन। मैंने ब्राउन ये 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 हो गया। यहाँ पर इसमें ये 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 उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान हो गए, है ना। उत्तर देखो, सिंपल सी बात है। हिमालय के बारे में हमको पता है। आप इसमें थोड़ा सा एरिया, बस थोड़ा सा एरिया छोड़ दो असम का, और थोड़ा सा एरिया छोड़ दो मेघालय का। बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी एरिया है ना। जैसे अभी मणिपुर, जब हम मणिपुर में देख रहा था, मणिपुर से दुखद खबरें आ रही थी, अशांति की खबरें आ रही थी, तो देखा था घाटी, जो घाटी की बातें आ रही थी, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई, तो वो जो वहाँ की जो कैपिटल है इम्फाल, वो घाटी है ना। ये सब हम ये देखा। आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम आते हैं थार पे। थार मरुस्थल को हम बनाते हैं इस कलर, इस कलर, इस कलर। हम्म, और कहाँ गए यार, ज्यादा नहीं थी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो चार पाँच पाँच हो गया ना। पाँच छः हो गए। थार में स्थल बना देते हैं हम। ये 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 है ना। ये थार हो गया। थार में स्थल हो गया। देन फिर हम बनाते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह बना देते हैं। ये पानी में है तो इन्हें पानी के रूप में बनाएंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। ये ये द्वीप समूह हो गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विशाल मैदान, हरा। हरा
देन विशाल मैदान, यहीं से जरूरी। ये विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है ना ये। देन ये हो गया, ये हो गया। एक मतलब ब्लू कलर भी बना लिया हमने, यूज कर लिया। जो भी ब्लू, ब्लैक, ये चार पांच कलर यूज हो गए मेरे। ये हरा, ये नीला भी यूज हो गया। तो अब हम लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये वाला। ये ये हमारा बन गया प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत बन गया पूरा। ये बन गया प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत। देन इसके बाद इसके ऊपर कोई पूरा पड़ा करते ये प्रायद्वीप, पूरा ही प्रायद्वीप हो गया ना। सॉरी 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 सॉरी। तो अब यहाँ पर ये हो गया तटीय, तटीय प्रदेश, ठीक है। ये हमारा भारत का, हमने भौतिक, भारत का जो बंटवारा किया है भौतिक प्रदेशों के आधार पर। पहले पे हमारे उत्तर और उत्तर पूर्वी में, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत, जिसमें सबको पता है हिमालय आते हैं। देन हिमालय, हिमालय आता है, इसमें हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट जो पहाड़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप थार ले लो। फिर हम पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। फिर आप प्रायद्वीप भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका हम थार के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं उत्तर और उत्तर पूर्वीय पर्वतीय प्रदेश। मस्त है ये वाला, मजे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। उत्तर, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वीय तटीय प्रदेश, ठीक है। ये हो गया। अब एक लाइन, बहुत बाकी बहुत सारी लिख रखे, तो लिख देते हैं। भारत का भौतिक रूप से अत्यधिक विविधतापूर्ण है। भारत के उत्तर तथा उत्तरी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व, उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय है, हिमालय, हिमालय पर्वत विस्तृत, मतलब पर्वत विस्तृत, पर्वत विस्तृत रहता है, जो कि भूगर्भिक दृष्टिकोण से अस्थिर खंड है। जो कि भू भूगर्भिक दृष्टिकोण से अस्थिर, अस्थिर खंड है। अब हिमालय के बारे में पढ़ लिया हमने। अब यहाँ से शुरुआत करिए। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, उत्पत्ति। इसके ऊपर दो दो थ्योरी इसके ऊपर दी जाती हैं। पहला है जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, एंड एंड हिंदी में इसका नाम है भूसन्निधि सिद्धांत। पहला पढ़ लेते हैं, भूसन्निधि, भूसन्निधि सिद्धांत
कोबर द्वारा, कोबर द्वारा। और इसी का अंग्रेजी है जियो, जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ, जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन थ्योरी। ठीक है, ये हो गया। देखो, सिंपल सी एक लाइन बोल रखी है इसने, कोबर के अनुसार बलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नति में हुआ है। कोबर, कोबर ने क्या बोला कि बलित पर्वत जितने भी फोल्ड माउंटेन होते हैं, जैसे हिमालय फोल्ड माउंटेन है, कोबर कोबर के अनुसार बलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में हुआ है। इसका आगे हम डायग्राम बनाएंगे। कोबर के अनुसार बलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नति भूसन्नति में हुआ है। देखो, अब भूसन आपके दिमाग में आ रहा होगा भूसन्नति क्या होती है, शैलो वाटर, उथले सागर। भूसन्नति मीन्स शैलो वाटर, उथले सागर। कोबर ने बोला है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप, अभी जैसे ये छठ पूजा का प्रोग्राम हो रहा है ना, छठ पूजा का प्रोग्राम हो रहा है ना। तो आप पूरे एक गड्ढा मान लो, गड्ढा, गड्ढा मान लो, गड्ढा 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 मान लो, है ना। वो गड्ढे में पानी आ रहा है, गड्ढे में पानी आता जा रहा है, पानी आता जा रहा है, पानी आता जा रहा है। ठीक है, तो पानी आ रहा है, मिट्टी आ रही है, मिट्टी आ रही है, मिट्टी आ रही है, मिट्टी बहुत सारी मिट्टी आ रही है। तो वो जहाँ वो पानी आ रहा है ना, वो जो वो मिट्टी आ रही है, पत्थर आ रहे हैं, तो वो हिस्सा ना नीचे चला जाएगा, नीचे नीचे दब जाएगा। और जिस हिस्से से आ रहा है ना, नदियों के साथ में आ रही है, वो हिस्सा ऊपर हो जाएगा और वो बलित पर्वत बन जाएंगे। कोबर जी ने ये बोला है ना, कोबर जी ने ये बोला है। अब इसका हम डायग्राम बना देते हैं। एक सेकंड। और ये सब तैतीस तैतीस भूसमिति में हुआ है। और तैतीस भूसमिति का ना, आज की दुनिया में जो अवशेष है ना, तैतीस भूसमिति का जो आज की दुनिया में अवशेष है, वो मेडिटेरियन सी है। ठीक है, देखो, है ना, इस मिनट के लिए। देखिए, देखिए, अच्छा भाई, देखो, क्वालिटी एजुकेशन में ना टाइम लगता है। और जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, जब अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, तो रिवीजन मैं भी आपकी 2 घंटे 3 घंटे में करा दूंगा। जब आपकी मैराथन मैराथन सेशन होंगे, 3.5 घंटे में ज्योग्राफी कंप्लीट, 5 घंटे में ज्योग्राफी कंप्लीट, तो ऐसे सब सेशन लूंगा ना मैं। ये होगा, ये क्वालिटी एजुकेशन में लगता है टाइम। और वो हम ले रहे हैं, है ना। टाइम लगेगा, टाइम है भी हमारे पास, अगर हम कंटिन्यूस पढ़ाई करेंगे, पीटी आराम से क्लियर होगा। उससे पहले हम हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, हिस्ट्री ऑप्शनल आपका एथिक्स कंप्लीट कराऊंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट कराऊंगा, इंग्लिश कंपलसरी कंप्लीट कराऊंगा, हिंदी कंपलसरी कंप्लीट कराऊंगा पीटी से पहले। साथ में मेरे लॉ के पेपर भी हैं, उनकी भी तैयारी करूंगा। एथिक्स का कर, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ से क्या होता है,
यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, इधर से भी नदी आ रही है, इधर से भी नदियाँ आ रही हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ नदियाँ अपने साथ ना, नदियाँ अपने साथ, नदियाँ अपने साथ ना पत्थर ला रही हैं, पत्थर ला रही हैं। जो डेल्टा का निर्माण होता है, तो नदियों के साथ अपवाद आता है, डेल्टा का निर्माण इससे तो होता है। ये हो रहे हैं पत्थर, पत्थर आ रहे हैं, पत्थर। और ये जो भू सममिति है ना, ये जो शैलो वाटर है, भू सममिति, ये ना नीचे जा रहा है, जैसे कि ऊपर चला गया और नीचे जाया जा रहा है, टाइम के साथ, ये टाइम के साथ ना नीचे जाया जा रहा है, ये और नीचे जा रहा है, ये और नीचे जा रहा है, ये ठीक है, ये भू सममिति नीचे जा रहा है ना। इसी के कारण अब जो इसके आसपास वाला एरिया है ना, वहां पर ना बलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, वहां पर बलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, हम बलित पर्वत बनाते हैं। पर जो ये कोबर की थ्योरी है ना, इस थ्योरी पे ज्यादा लोग यकीन नहीं करते है ना, ये निर्माण हो रहा है, पर इस थ्योरी पे ज्यादा लोग ना यकीन नहीं करते, है ना। अब इसकी दूसरी थ्योरी है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और जो तुम्हारा प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, उस पर आते हैं बात करने के लिए। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पे आते हैं बात करने के लिए। गर्मी लग रही है, पंखा बंद करें तो गर्मी लगती है, और नहीं करें तो फिर पंखा बंद और नहीं करें तो तेज उड़ता है, डिस्टर्बेंस होती है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, प्लेट। और मैं आपसे बोल रहा हूँ पूरा, मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, पीटी 2024 आपका निकलेगा, सी सेट भी मैं कराऊंगा, और सी सेट इंग्लिश रीजनिंग और कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैथ भी मैं कराऊंगा, आपका निकलेगा, पेपर निकलेगा इस बार। और दूसरी थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ना, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, इंग्लिश में प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, है ना। ये अमेरिका के प्रोफेसरों ने दिया था, यह सिद्धांत। और ये सिद्धांत ज्यादा मान्य है, मतलब यार, जो हुआ था वो तो किसी को नहीं पता, बस हम सब लोग अनुमान लगा सकते हैं, ये दुनिया अनुमानों का खेल है, ये दुनिया अनुमानों का ही वो है। ये अमेरिका के जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, वो इन्होंने दिया, इन लोगों ने दिया था यह सिद्धांत, अमेरिका के प्रिंसटन प्रिंसटन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रोफेसर मैकेंजी मार्गन तथा पार्कर ने दिया था, पार्कर द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत, यह सिद्धांत ना, इनका ये सिद्धांत उसी प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, हेनरी हेस, उनकी थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसके ऊपर बेस्ड है सिद्धांत, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, प्रोफेसर हेनरी 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 हेस,
के 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 की क्लोज ट्रेडिंग थ्योरी पर आधारित है। आधारित है ना, ये हो गया। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। इस पर आधारित है, फिर इस ट्रेडिंग थ्योरी पर आधारित है। ये हमने, अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं, बहुत मस्त डायग्राम बनेगा इसका। क्योंकि यार जो तक ये चीजें पढ़ रहे हैं हम, डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, पर डायग्राम बनाने का ना एक, जब देखेंगे ना तो 1 सेकंड में हो जाएगा। अभी आपको लग रही है ना, जब रिवीजन करेंगे, जब बहुत मजा आएगा रिवीजन करने में भी। आई प्रॉमिस यू, मैं ऐसा कर लूंगा, हम ऐसा कर लेंगे दोनों साथ साथ, हम लोग का साथ मिलके 5 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर पूरी ज्योग्राफी निपटा दी। एक दिन के अंदर 4 बार ज्योग्राफी रिवाइज करिए। एमसीक्यू करेंगे दबा के, कम से कम ज्योग्राफी ज्योग्राफी के ऊपर भी, मैं बता रहा हूँ आपको, हम 2000 एमसीक्यू करेंगे ज्योग्राफी ज्योग्राफी के ऊपर। ये अफ्रीका बन गया हमारा। ये अफ्रीका में, इतना करोड़ हो गई। ये अफ्रीका हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये इसका, ये ये ऊपर ऐसे हो गया। एक सेकंड देखिए, ये ये देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं यही ज्योग्राफी मुश्किल है थोड़ा सा। ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है। बाकी सारे सब्जेक्ट केक वॉक होंगे, केक वॉक। ये ज्योग्राफी मुश्किल है। हिस्ट्री में भी अगर हम कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस आपको जल्दी जल्दी करना है, फैक्ट याद करने हैं, पीटी में फैक्ट आते हैं। और इतना हम कर ही लेंगे कि वो हो जाए। ये अफ्रीका हो गया। ये ये सब तरक्की काल में हो रहा है, मैं आपको बता दूं। ये हो गई भारतीय प्लेट। ये हो गई फिर, ये हो गई भारतीय, ये भारतीय प्लेट हो गई। ये 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 भारतीय प्लेट हो गई। चलो तो ये बन देते हैं। तो ये भारतीय प्लेट है ना। ये भारतीय प्लेट हो गई। इसमें हम लिखेंगे बाद में। पर हम अब बता देंगे 33। अब ये इसका हम लिख, जीरो, ये ये बना देंगे 33। देखो, ये टाइम ये रहा।
अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन, अफ्रीकन प्लेट, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, टाइम लग रहा है, मजा आएगा तब। यूरोपियन, यूरोपियन प्लेट, है ना। टैक्टिस, 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 भूसम्मति, भूसम्मति। देखो, अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ये जो 33 भूसम्मति होती है ना, एक थोड़ा सा और मुझे करना पड़ेगा। ये जो भारतीय प्लेट इससे टकराती है, 33 भूसम्मति से टकराने, भारतीय प्लेट से, भारतीय प्लेट से टकराने के कारण हिमालय का विकास हुआ है, का विकास हुआ है। ठीक है, ये सही पॉइंट हो गया। अब अफ्रीकन प्लेट, भारतीय प्लेट, तो इस यूरेशियन प्लेट, आई थिंक थोड़ी और चीज हो जाती है। हम देखें, ठीक है, नई राइटिंग अच्छी करते हैं। वर्तमान में 33 भूसन्मिति, भूसन्मिति का अवशेष, अव अवशेष भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। ठीक है, ये अब हमने पढ़ा। देखो, देखो अभी थोड़ी थोड़ी हम लिख लेते हैं, अभी लिखेंगे थोड़ी। अब हमने दो थ्योरी पढ़ ली, कोबर का सिद्धांत, कोबर ने भूसन्मिति का सिद्धांत दिया, जियो सिंक्लाइन थ्योरी, है ना। जियो सिंक्लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अब कि ना, वो हमने डायग्राम बना लिया कि ऐसे ऐसे भूस तेजी भूसन्मिति में नदियां मलबा ला रही थी, गाद गाद मिट्टी पत्थर ला रही थी, इससे उसके जो एज होते हैं उसके किनारों पर बलित पर्वत का निर्माण हुआ। फिर हमने जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिसमें तुम्हारा पार्करसन थे, मॉर्गन थे, मॉर्गन थे, और पार्कर थे, मॉर्गन मॉर्गन पार्कर और मैकेंजी, ये तीन लोग थे। इन्होंने इन्होंने दिया इन्होंने दिया, ये क्या नाम था इनका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिमालय के ऊपर। और ये इनकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी थी। इन्होंने बताया कि ना, अफ्रीकन प्लेट है ना, अफ्रीकन प्लेट से टर्शियरी काल में अफ्रीकन प्लेट से ब- ये मूव होना शुरू हुआ, भारतीय प्लेट मूव होना शुरू हुई टर्शियरी काल में। और वो ये ना, और वो टैटिस और वो टैटिस भूसन्निधि से जाके, मतलब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, जहां पर टैटिस भूसन्निधि थी। टकराने के या उसके अभिसरण के कारण, कन्वर्जेंस, जिसे अंग्रेजी में कन्वर्जेंस बोलते हैं, जिसके कारण जिसके कारण जो ना, वो हो गया, क्या बोलते हैं इसका, हिमालय का निर्माण हुआ। और वर्तमान में जो टैटिस भूसन्निधि है, उसका जो अवशेष है वो मेडिटेरियन है। बस इसके थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे हम। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, राइटिंग अच्छी की गौतम के अनुसार तरक्षुरी काल में, मैंने पहले बोला था तरक्षुरी काल में हो रहा है ये। ये इसके ऊपर भी पढ़ेंगे हम। काल में भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से, तथा अभिसरण तथा यूरेशियन यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से
तो 33 भू समिति में हिमालय का नहीं है। तो भू समिति में हिमालय का हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये होगी। अब इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मजा आएगा आज। ये मान लो इस पूरे जो भारत के सारे भौतिक प्रदेश है ना, इन प्रदेशों को खत्म करके अच्छी तरह से खत्म करके होंगे। थैंक यू।